ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सदर के चावली में रहने वाले युवक का शव मिला मलपुरा के टपरा में। परिजनों ने लगाया पड़ोसी दबंगों पर आरोप, पुलिस जुटी छानबीन में। हरिपर्वत थाना अंतर्गत मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। केंद्रीय खनन एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र तोमर का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। भाजपाइयों ने बताई अपनी परेशानी, प्रदेश में उद्योग लगाने की संभावना पर बल। और भीमनगरी आयोजन के उद्घाटन और समापन में गैर बसपाइयों की होगी भरमार। राज बब्बर, राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के आने की संभावना से सख्ते में बसपा। बीते शुक्रवार को यमुना पार इलाके में हुए हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आज भी मुंह बाएं खड़ा है। किसकी गलती ने 5 जिंदगियों को खत्म कर दिया? क्या महज ठेकेदार को गुनहगार ठहराकर निगम अधिकारी खुद की जिम्मेदारी से बच गए? क्या निगम अधिकारी भी उतने ही दोषी हैं जितना आरोपी ठेकेदार? आखिर क्यों हुआ हादसा? देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। थाना इदमादवाला क्षेत्र के पीलखार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब दीवार गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। साथ ही मजदूरों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस भी पहुंच गई। यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर गहरे नाले का निर्माण कार्य कर रहे थे। कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी कई थानों के फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस ने निगम अधिकारियों को सूचित कर मजदूरों को निकालने के लिए जेसीबी मौके पर बुला ली था। उसी दौरान ही बगल में पड़ोस में जो फैक्ट्री है, इसका खाली बाउंड्री थी, वो गिरी है और उसमें से मजदूर दबे हैं। अभी तक 4 लोगों को यहाँ से भेजा गया अस्पताल के लिए, एसएन मेडिकल कॉलेज में, जो गंभीर अवस्था में घायल हैं। बाकी जो यहाँ बातचीत चल रही है और जो मजदूर इसमें बचे हैं, उनका कहना है कि 2 लोगों के और दबे होने की संभावना है। हमारे यहाँ राहत और बचाव कार्य जारी है, हम जल्दी ही निकाल लेंगे। 3 जेसीबी मशीन है, बाकी यहाँ पुलिस फोर्स है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सब ठीक है। अब बाकी 2 लोग निकल आएंगे तो पूरी स्थिति क्लियर होगी। तो आगे वहाँ पे वो गड्ढा हो रहा था, उसे एक सी करके दरेसी करके उसमें गिट्टी विट्टी डालने की कोशिश कर रहे, तो वो खुदाई हो रही आगे, तो इतनी देर में वो दीवार आ गई। कितने मजदूर काम कर रहे थे? करीब उसमें थे 8 जने करीब। कितने लोग एकदम गिर गई दीवार? हाँ, एकदम गिर गई। तो हल्ला मचाया तो? दीपक बैठा था उल्लंघ, तो उसने हल्ला मचाएगा, सूरज भागो 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 एकदम। तो कितने लोग निकाल लिए? उसमें से निकाले हमने 1 2 3 4 5 जने निकाल लिए था। महिलाएं भी थी इसके अंदर? हाँ, महिला थी। अच्छा, सभी दब गए? तो हाँ, तो एक नूर बानो और 2 और तो हमने निकाली हैं। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? घर में अंदाज सर 3 की तो हो चुकी है। कई घंटों के राहत और बचाव कार्य के बाद 4 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। जेसीबी की मदद से निकाले गए मजदूर पक्की ईंटों की दीवार गिरने से मलबे में ही दम तोड़ चुके थे। मृत मजदूरों में महिलाएं भी शामिल हैं। दर्दनाक हादसे की सूचना पर आसपास के क्षेत्रीय लोग भी बचाव कार्य में जुट गए। एसपी सिटी समीर सौरभ के मुताबिक ये हादसा उस समय हुआ जब मजदूर नाला निर्माण कर रहे थे। नाले से सटी फैक्ट्री की दीवार ढहने से मजदूर दबे हैं। हादसे में घायल मजदूरों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा। थाना सदर के चावली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां रहने वाले युवक का शव मलपुरा के टपरा में पड़ा मिला। मृतक के परिजनों के अनुसार 2 दिन पहले मृतक का झगड़ा पड़ोस में रहने वाले दबंगों से हुआ था, जिसके बाद से मृतक लापता था। शनिवार को उसका शव मिलने के बाद परिजन पड़ोसी दबंगों पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं। थाना सदर पर मौजूद ये सभी लोग इसी थाना क्षेत्र के चावली गांव से हैं, जिनका आरोप है कि मलपुरा के टपरा में जिस युवक का शव मिला है वो गांव के ही अनिल का है, जिसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के एक दबंग परिवार से 2 दिन पहले मृतक का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा राजीनामा करा दिया गया था। पर मृतक तभी से लापता था और जब उसे खोजते हुए ये लोग थाने में शिकायत करने पहुंचे तो पता चला कि ये शव मिला है, जिसकी शिनाख्त अनिल के रूप में की गई है।
मृतक के परिजन अब इसे हत्या बता रहे हैं और दबंगों पर आरोप भी लगा रहे हैं। सोमवार वाले दिन झगड़ा हुआ था, ये तनिष वो आलू से हुआ था और झगड़े में मारपीट भी हुई, उन्हें धमकी भी दी झगड़े में मुझे और मेरे भाई को भी। फिर मैंने ये बोला कि देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, मारपीट होगी ज़्यादा और इससे भाईबंदी वाली बात है, इसे समाप्त करो इस झगड़े को। वो ख़त्म हो गए तो वो तो सभी लोग भाग गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग भाग गए। झगड़े के बाद 2-3 बार झगड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरे दिन भी झगड़ा हुआ है, बुधवार को ये गायब हो गया। युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझा पाती है। थाना हरिपर्वत के ट्रांसपोर्ट नगर में युवक का शव मिलने के बाद थाने पर पहुंचे परिजनों ने हत्याकांड के लिए मृतक युवक के ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक के ससुरालीजनों ने हत्या कर शव को यहां फेंक दिया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। थाना हरिपर्वत पर मौजूद ये सभी लोग ट्रांसपोर्ट नगर में मृतक मिले सोनू के परिजन हैं, जिनका आरोप है कि मृतक के ससुरालीजनों ने युवक की हत्या कर उसका शव यहां फेंक दिया है। मृतक के पिता का कहना है कि मृतक का विवाह मथुरा से हुआ था और बीते कुछ समय से उसका ससुरालीजनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ससुरालीजनों ने बात करने के लिए मथुरा बुलाया और उन्हें पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उनके पुत्र का शव ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ा है, जिसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। मृतक के परिजनों के नगर पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस पूरे मामले की शिकायत की है। मेरे लड़के से पहले से इनका विवाद था, इनकी डिमांड थी, इनकी मांग थी, वो मेरे लड़के से 80,000 रुपये ले गए, सारी चीज़ ले गए ऐसा है। और मेरे लड़के को कल बुलाया उन्होंने 2 बजे मथुरा कि तुझसे कोई बातचीत करनी है। रात के 2 बजे करीब फिर फ़ोन आता है, करीब 2 बजे करीब ऐसा है कि तुम्हारा लड़का ये ट्रांसपोर्ट नगर टीबी नगर पुलिस ने फ़ोन किया कि तुम्हारा लड़का यह मरा पड़ा हुआ है। डीआईजी कार्यालय पर पहुंचे एक पीड़ित परिवार ने 5 दिन पहले अचानक घर से लापता हुई अपनी पुत्री को पुलिस द्वारा न खोजने और आरोपी महिला के विरुद्ध सिकंदरा पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने को लेकर शिकायत दर्ज करा न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी पुत्री दृष्टिहीन है और उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है। सिकंदरा पुलिस से बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न करने पर शनिवार को पीड़ित परिवार ने डीआईजी लक्ष्मी सिंह से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। डीआईजी कार्यालय पर पहुंचे पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री बीते 5 अप्रैल से लापता है और पास में ही रहने वाली एक महिला पर उन्हें शक है। उनकी पुत्री को गायब करने में उसी महिला का हाथ है जो कुछ समय पहले ही यहाँ रहने आई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लगातार कई थानों के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें आशंका है कि कहीं उनकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो, क्योंकि लापता आंखों से कुछ देख नहीं सकती, वो अंधी है। मेरी बेटी रिंकी अग्रवाल मेरे मकान के बराबर में सीमा नाम की ये औरत रहती थी। ये कहीं से भागकर आई है काले व्यक्ति के साथ अपने 3 बच्चों को छोड़कर। मेरी बेटी को इन्होंने बहला फुसला के, जो आंखों से अंधी है, उसको कहीं गायब कर दिया। आज 5 दिन हो गए, अभी उस तक उसका कोई पता नहीं की बेटी है और बगल में कोई औरत रह रही है, उसने बहला फुसला के अपने साथ में ले गई है और पुलिस में कंप्लेंट भी कराई है, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो दबिश दी है। इसलिए हम डीआईजी को आज कंप्लेंट देने आए हुए हैं और इनका कहना है कि जो पहले भी वो भाग कर आई है, 3 बच्चों को छोड़ कर आई है। डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सिकंदरा पुलिस को जल्द कार्रवाई कर युवती को बरामद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक कोई कदम उठाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। मौसम की मार से बर्बाद हुई फसल के चलते बेहाल हुए किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में किरावली तहसील के गाँव नगला खेड़िया में गेहूँ की फसल की कटाई में गेहूँ खराब निकलने का सदमा लगते ही महिला की मौत हो गई, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच शुरू हो गई। बेमौसम हुई बरसात के बाद फसल की कटाई में उम्मीद से भी कम अनाज निकलना अब किसानों की मौत की मुख्य वजह बनता जा रहा है। अभी तक आगरा जिले में ही दर्जनों किसानों की मौत की वजह यही है। किरावली तहसील में एक महिला की मौत हो गई और वजह वही रही कि खेत में दिन रात मेहनत कर जिस तरह फसल को तैयार किया गया था कि फसल काटने के बाद उसमें निकलने गेहूं के अच्छे दाम मिलेंगे, पर जब मृतिका केशमती देवी ने अपने खेत में खड़ी अनाज की फसल की कटाई कराई तो उम्मीद से तकरीबन 70% कम अनाज निकला, जिसको लेकर घर जाते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अरे ऐसा खेत में गेहूँ मतलब कुटवाई गई कटल से मशीन से, और कुटवा मतलब वहाँ में गेहूँ कम नहीं करियो और ज़्यादा कम नहीं करियो वहाँ में, और कुटवा के और बिन घर लेके आ रहे ट्रॉली ट्रैक्टर में, वहाँ बैठ गई और वहाँ में तो बैठ गई एकदम बिन देख के गेहूँ एकदम सदमाश आएगो और ट्रॉली में गिर गई नीचे। बहुत ख़राब हुआ साहब हमारे यहाँ तो पूरे मतलब तहसील में हमारी में, और मतलब कम से कम 70% नुकसान हो सकता। फसल की बर्बादी से किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन किसानों की इस दुर्दशा को दूर करने के लिए कितनी जल्दी और कितनी ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाता है, जिससे इस तरह हताश किसानों की मौत का सिलसिला रुक सके। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज हादसों में कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। शनिवार को दिल्ली से मैनपुरी जा रही एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर अब मौत का सफर बनता जा रहा है। शायद ही ऐसा कोई दिन रहता हो जिस दिन इस मार्ग पर सड़क हादसे न होते हों और किसी की जान न जाती हो। शनिवार को भी एक हादसे में एक ही परिवार के तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए और एक की मौत हो गई। सभी घायलों को एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे का शिकार हुआ परिवार दिल्ली का रहने वाला है, जो दिल्ली से मैनपुरी स्थित किशनी गांव में पूजा अर्चना के लिए जा रहा था। तभी आगरा के नजदीक अचानक गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और हादसा हुआ। इसके बाद एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम ने पुलिस की मदद से सभी घायलों को एसएन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, इस तरीके से पलट गई। क्या हुआ? आगरा आए केंद्रीय खनन एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र तोमर का भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश में अन्य उद्योगों की लगाने की प्रबल संभावना जताई है। वहीं प्रदेश में खनिज पदार्थों की कमी पर अफसोस भी जाहिर किया। आगरा आए मोदी सरकार के खनन एवं इस्पात मंत्री का भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा नेता विजय शिवहरे के प्रतिष्ठान पर आए केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त किया। संकट की इस घड़ी में उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। ओलावृष्टि के कारण या अन्य प्राकृतिक आपदा से जब फसल का नुकसान होता है तो प्राथमिक जवाबदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार को तत्काल सर्वे कराना चाहिए, किसानों के ऋण की वसूली को स्थगित करना चाहिए और किसानों को क्या क्या और सुविधा वो दे सकते हैं ये सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्रीय खनन मंत्री ने मोदी सरकार की नई खनन नीति को उद्योग जगत के लिए वरदान बताया। नरेंद्र तोमर के मुताबिक अब खनन के मामलों में केंद्र सरकार राज्यों को भी सम्मिलित करके चल रही है। आगरा और उत्तर प्रदेश में अन्य उद्योगों की स्थापना पर भी मंत्री ने जोर दिया। उनकी जो नीति अभी निर्धारित हुई है उससे पूरे देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। नंबर 1, भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति का विवेकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार के अधिकार कम करके हमने राज्यों को दिए हैं और ऑक्शन की प्रणाली जो हम लेके आए हैं उस ऑक्शन से पारदर्शिता तो आएगी ही, लेकिन खनिज मूल्य का जो अधिक हिस्सा है वो राज्य सरकारों को प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री के भव्य स्वागत समारोह के बाद भाजपा नेता विजय शिवहरे ने आगरा के विषय में चर्चा की। स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी इस क्षेत्र की समस्या और विकास के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से बात की। इस मौके पर भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल के साथ विधायक द्वय भी मौजूद रहे। और इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टे। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245।
एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद अगली खबर। काश ये चूक प्रदेश सरकार के किसी मंत्री के साथ हुई होती तो कितनों पर कार्रवाई होती और ना जाने कितने जवाबदेह होते। आगरा आए केंद्रीय खनन मंत्री के प्रोटोकॉल में आई जिप्सी ऐन वक्त पर धोखा दे गई। मंत्री के काफिले के सामने ही सिपाहियों के खूब धक्का लगाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट तक नहीं हुई। बेचारे मंत्री को प्रोटोकॉल छोड़कर अकेले ही निकलना पड़ा। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना कोई पहली बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है बेहद शर्मसार करने वाला है। हालांकि इस मामले में पुलिस कर्मियों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मामला प्रदेश सरकार के किसी मंत्री से जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम आपको बता दें कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस कर्मियों के मंत्री के सामने जमकर किरकिरी हुई। शनिवार को मोदी सरकार के केंद्रीय खनन एवं इस्पात मंत्री नरेंद्र तोमर का आगरा आगमन हुआ। भाजपा नेता विजय शिवहरे के प्रतिष्ठान पर आए केंद्रीय मंत्री के काफिले को ये जिप्सी प्रोटोकॉल दे रही थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि यूपी पुलिस के जांबाज सिपाहियों को अब धक्का लगाना पड़ रहा है। काफी देर धक्का लगाने के बाद भी जब जिप्सी स्टार्ट नहीं हुई, आखिरकार मंत्री महोदय को बिना प्रोटोकॉल ही रवाना होना पड़ा। खैर, किस्मत है ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की कि ये मामला प्रदेश सरकार के किसी मंत्री से जुड़ा नहीं। इस तरह की घोर लापरवाही ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्या कहीं ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? खैर, रहने दीजिए, ये यूपी पुलिस है, इसकी खाकी वर्दी पर समय समय पर दाग तो लगते ही रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का बहुजन समाज पार्टी से भंग होता दिख रहा है मोह, जिनके सालाना त्योहार भीमनगरी में इस बार गैर बसपाई दलों का बोलबाला दिख रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन के मौके पर राज बब्बर और राहुल गांधी के आने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं, जबकि समापन के दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आने की चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि इन नामों पर अंतिम मोहर लगना बाकी है, लेकिन इससे बीएसपी की नींद जरूर उड़ती नजर आ रही है। भीमनगरी यूं तो विशुद्ध रूप से सामाजिक आयोजन है, लेकिन पिछले कई वर्षों से आयोजनों पर गौर किया जाए तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से बीएसपी के नियंत्रण दिखाई दिया है। मगर इस बार दलितों के इस महा आयोजन में नजारा बदला सा नजर आता है, जिसमें गैर बसपाई दलों की उपस्थिति की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों की माने तो पचकुइया में आयोजित होने जा रही भीमनगरी में इस बार जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं में राहुल गांधी और राज बब्बर के नामों की चर्चा जोरों पर है, जिनसे आयोजन के उद्घाटन कराने की खबर सुनने में आ रही है, जबकि समापन के मौके पर अगर केंद्रीय गृह मंत्री भीमनगरी के मंच पर विराजमान हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। समिति के लोग विभिन्न जरियों से इन नेताओं के कार्यक्रम की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं।
अगर ये संभावनाएं सही साबित हो गई तो बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़े सदमे की बात होगी, जिसकी पकी पकाई फसल का स्वाद उसकी विपक्षी पार्टियां लेंगी। बहुचर्चित पनवारी कांड के फैसले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय परिषद में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि 25 साल पुराने इस मामले में वर्तमान भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल आरोपी हैं। आगामी 14 अप्रैल को इस मुकदमे का फैसला आना है। बहुचर्चित पनवारी कांड के फैसले को देखते हुए दीवानी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। आगामी 14 अप्रैल को इस मामले का फैसला आना है। आज से लगभग 25 साल पहले हुआ ये कांड राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रहा था। इस मुकदमे में भाजपा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से सांसद चौधरी बाबूलाल भी आरोपी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए दीवानी परिसर में बैरियर बना दिए गए हैं। फैसले के दिन हर आने जाने वाले पर पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों की भी नजर रहेगी। दीवानी न्यायालय परिसर में मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक फैसले के दिन सभी प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग की जाएगी। इस फैसले को लेकर भाजपा के साथ अन्य दलों में भी उत्सुकता बनी हुई है। दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने वाटरवर्क्स चौराहे पर एक बार फिर वाटर पाइपलाइन लीकेज होने के कारण जल भराव हो गया। घंटों तक होते रहे जल भराव के कारण यहां जाम के हालात बन गए। बावजूद इसके जलकल विभाग की ओर से इसे सही कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह है दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। कभी यातायात विभाग की लापरवाही तो कभी अधिकारियों की अनदेखी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर उस वक्त देखने को मिला जब पानी की पाइपलाइन लीकेज हुई और घंटों तक पानी वाटरवर्क्स चौराहे पर फैलता रहा। देखते ही देखते जलभराव हो गया और वाहनों की रफ्तार थम गई। इतना ही नहीं, सामने ही जलकल ऑफिस होने के बावजूद कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही इस पाइपलाइन को ठीक कराने की कोई ज़रूरत समझी। गौरतलब है कि बीते दिनों हुए जलभराव ने भी यहां जाम के हालात पैदा कर दिए थे, जिसके चलते वाहन चालकों को घंटों जाम में जूझना पड़ा था, जिसका कारण था पानी से सड़क का कटना। अगर ये पाइपलाइन जल्द ठीक नहीं कराई गई तो सड़क धंस भी सकती है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल दीपक तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला जलकल विभाग कब तक जागता है, ये देखने वाली बात होगी। संभागीय परिवहन विभाग में जब से टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, तब से एक और वाहन स्वामियों को राहत मिली है, तो वहीं विभागीय अधिकारी इसे अपने लिए ज्यादा भागदौड़ का जिम्मेदार मान रहे हैं, जिसके चलते विभागीय लोगों को अपने राजस्व के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। जब से वाहनों के टैक्स को जमा करने की प्रक्रिया को परिवहन विभाग ने ऑनलाइन किया है, संभागीय परिवहन अधिकारियों की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। यह कहा जाए कि अपने राजस्व को प्राप्त करने के लिए होने वाली भागदौड़ की मेहनत में इजाफा हो गया है, जिसे लेकर विभाग के अधिकारियों को राजस्व को पूरा करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आना चाहिए वो तो आता ही है, चाहे ये हमारे यहाँ आवे चाहे ऑनलाइन लखनऊ में जाओ। लेकिन आपका टैक्स का जो नहीं तो हमारा टारगेट दिया जाता है वो तो नहीं वो थोड़ा कम करके ही दिया जाता है, थोड़ा उस हिसाब से दिया जाता है कि, लेकिन इतना जरूर है कि वाहन स्वामी को सुविधा जरूर हो जाती है। जो ऑफिस में आके जमा करता है वो जो है ऑनलाइन जमा कर लेता है तो उसको सुविधा हो जाती है। बाकी हमारा ऑल ओवर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि राजस्व की हानि है। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी आ जाती है, जो कि ऑनलाइन हाँ थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, ये तो मानते हैं, लेकिन ये है कि ऑल ओवर देखा जाए तो हमारा कोई राजस्व की नुकसान नहीं है। कहने को तो वाहनों से मिलने वाला प्रत्येक वाहन टैक्स किसी भी रूप में मिलने के बाद परिवहन विभाग के खाते में ही जाता है, लेकिन जिस भी रूप से विभाग के खाते में जाता है उस पर उस रूप का ठप्पा लग जाता है, और शायद यही दर्द आगरा संभागीय परिवहन अधिकारियों को सता रहा है, जिससे इन्हें अब हमेशा ही परेशान रहना पड़ेगा। आरटीओ सिटी अशोक कुमार की माने तो जब से टैक्स जमा करना ऑनलाइन हुआ है, आगरा संभागीय कार्यालय को मिले राजस्व टैक्स को पूरा करने के लिए दिन रात दौड़ने के बाद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। यूपी रोडवेज अपने बस अड्डों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए बस अड्डों पर टीवी स्क्रीन का सहारा ले रही है, जिससे बसों में मिलने वाली सुविधाएं और बस अड्डों पर समस्या समाधान जैसी सेवाएं मौजूद होंगी। साथ ही सब बस अड्डे पर मौजूद अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी प्रसारित होते रहेंगे। वहीं यूपी रोडवेज में भविष्य में शुरू होने वाली सेवाओं की भी जानकारी इसमें दी जाएगी। यूपी रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं, जिसकी शुरुआत आईएसबीटी बस अड्डे से हुई है।
आगरा रोडवेज के आरएम के अनुसार यात्रियों को रोडवेज की सेवाओं की जानकारी देने के लिए और यात्रियों की समस्याओं को बस अड्डे पर बैठे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए टीवी स्क्रीन को बस अड्डों पर कई जगह लगवाया गया है, जिसमें समस्याओं के समाधान के उपाय और रोडवेज की सेवाओं को प्रसारित किया जाएगा। टीवी स्क्रीन पर सेवाएं 24 घंटे प्रसारित होती रहेंगी, जिसके सहयोग से यात्रियों को बस अड्डे पर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही किसी भी असामाजिक तत्व से होने वाली घटनाओं से सुरक्षा की जानकारी भी मिलेगी। इन टीवी स्क्रीन्स पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के नंबर भी प्रसारित होते रहेंगे, जो हर यात्री को मदद पहुंचाएंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी वैसाखी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ और लुधियाना के जत्थेदार कीर्तन द्वारा संगत को निहाल करेंगे। पूरा कार्यक्रम गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर बाजार के नेतृत्व में होगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने दी। वैशाखी के पर्व पर होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की समूह सिख संगत द्वारा बड़े पैमाने पर 2 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी गई। हर साल की तरह इस बार भी ये पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरुद्वारा श्री कलगीधर सदर बाजार की ओर से सभी संगतों के सहयोग से मनाया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को 13 और 14 अप्रैल को कीर्तन समापन माता प्रकाश कौर भवन होटल ग्रांड के सामने सुल्तानपुरा बैशाखी पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर आगरा की समूह साध संगत ने पूरा सहयोग करने का वादा किया है। साथ ही संत बाबा निरंजन सिंह जी और संत बाबा प्रीतम सिंह जी गुरु के ताल का इसमें विशेष सहयोग रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।